कर्मों और न्याय के देवता शनि 13 मार्च से लेकर और 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। देखिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए, और अगर तुला राशि के लिए देखें तो शुक्र जो है आपके लॉर्ड होते हैं और शनि इनके परम मित्र हैं, यानी आपके लिए योग कारक हैं। तो आपके लिए अगर हम देखें शनि का अस्त होना कोई बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। कई जगह ये अस्त होके आपको लाभान्वित भी करेंगे, जैसे स्वास्थ्य के घर में आपके बैठे हुए हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में शनि विराजमान है, छठे घर में बैठे हैं, लॉर्ड हैं आपके 4th हाउस के और 5th हाउस के, सुख भाव के और त्रिकोण के। तो यहाँ के स्वामी का अस्त होना, योग कारक प्लैनेट का अस्त होना कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या शत्रु की दृष्टि या लोन्स कानूनी दाव पेच में ये आपको सफलता दिलाने वाले होंगे। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं अस्त प्लैनेट की, इसका प्रभाव यह होता है कि जितना भी कोई प्लैनेट अस्त होता है या सूर्य के नजदीक हो जाता है तो उसके जो प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाती है। डिग्रीज उनकी ये मान लीजिए कि बिल्कुल शून्य के समान हो जाती है। तो सूर्य जब शनि के पास आएंगे लगभग 13 मार्च के आसपास, तो यहाँ से वो लगभग 35-40 दिन के लिए अस्त रहेंगे, उनके प्रभावों में कमी आ जाएगी और जो इनके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम हैं उन दोनों में ही कमी आएगी। यहाँ पर सूर्य से संबंधित जो परिणाम है वो आपको अच्छे मिलने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी अष्टम पर, 12वें घर पर इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी, और यहाँ पर ये जो तीसरा भाव है यहाँ पर इनकी 10th दृष्टि रहेगी। अस्त शनि की दृष्टियां यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर हम आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करें, देखिए शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो शनि का छठे घर में होना आपके रोग ऋण शत्रु को तो कम करेगा डेफिनेटली। अगर आपके कोई कर्जे थे तो वो यहाँ पर आपकी मानसिकता ऐसी हो जाए कि उन्हें जल्दी से जल्दी रीपे करें। किसी भी तरीके की कोई बीमारियां थी, परेशानियां थी, तो उन सब में यहाँ पर कमी आने वाली है। बहुत लंबे समय से पता नहीं चल रहा था किस वजह से परेशानी है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही है, तो उन सब चीजों में यहाँ पर आपको कमी आएगी, हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही देखिए शनि, जब शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता है, 12वें घर में जब शनि देखेंगे तो यहाँ भी ये भी हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, मोक्ष का घर है, खर्चों का घर है। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियों पे खर्चा था या और भी किसी चीज पर आपका खर्चा हो रहा था, उन सब में यहाँ पर कमी आने वाली है। तो मानसिक शांति आपको अवश्य मिलेगी और जो रोग ऋण बीमारी है इन सब में भी कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किसी भी तरीके का अगर एडिक्शन आपको है तो उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, इस चीज का आपको कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए जो लव लाइफ के आपके लॉर्ड हैं वो भी शनि हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखते हैं तो पंचम जो भाव होता है 5th हाउस से ही लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के प्लैनेट छठे घर में हैं और अस्त हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी जो लंबे समय से परेशानियां आपकी चल रही थी लव लाइफ को लेके, कोई ना कोई परेशानी थी, यहाँ पर ऑलरेडी राहु भी विराजमान है, उन सब में यहाँ पर कमी आएगी। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है और तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। तो शनि अस्त होकर यहाँ पर जो आपकी परेशानी थी लव लाइफ की उसको दूर करेंगे, मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी और जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए बहुत ज्यादा भावुक भी नहीं होना है, ओवर इमोशनल होकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो यहाँ पर परेशानी भरा हो सकता है। इसके साथ एक और चीज है कि शनि थोड़े से परंपरावादी प्लैनेट हैं, कन्वेंशनल प्लैनेट हैं। बहुत ज्यादा रोक टोक करना या जल्दबाजी करना भी आपकी लव लाइफ को डैमेज कर सकता है। शनि 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 रिजल्ट्स देते हैं और यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे, तो लव लाइफ बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप कुछ प्लान करें, घूमना फिरना, मौज मस्ती, गिफ्टिंग, तो वो सब धीरे धीरे यहाँ पर हो पाएगा। तो उस पेस को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहने वाली है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे, शुक्र की स्थिति इस समय अच्छी बनी हुई है, गुरु की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी है, रिश्ते आपके सुधरेंगे, वैवाहिक जीवन में तालमेल यहाँ पर बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल रहेंगे और काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इस समय लिब्रा की रहने वाली है, तुला की रहने वाली है।
और आपके जो हिडन शत्रु हैं या कोई हिडन पॉलिटिक्स आपके घर में ही कोई ना कोई कर रहा है, इन-लॉज़ की तरफ से, क्लोज फ्रेंड या कोई तीसरा व्यक्ति, उन सब में भी कमी आएगी। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है और अच्छे प्रपोजल भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं आपके चंद्रमा हैं, शनि की स्थिति अगर हम कहें, शनि देखिए ये जो भाव होता है ये भी रोजगार का भाव है। यहाँ पर शनि का अस्त होना यानी रोजगार के स्वामी का ही अस्त होना थोड़ा सा स्लो डाउन आपको महसूस हो सकता है। आप जॉब स्विच करने की अगर सोच रहे थे या आपका अप्रेजल था, प्रमोशंस ड्यू थे या कोई ट्रेनिंग होने वाली थी, कुछ नया आप सीखना वाले थे, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप सोच रहे थे या फॉरेन जाके कोई काम करना चाहते थे, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए काम थे, मशीनरी या ऑयल पेट्रोल इन कामों से आप जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर धीमापन आपको महसूस हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लीगल इशू आपके समाप्त होंगे, पैसे की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। तो तुला राशि के लिए जो सरकारी काम है या क्रिएटिव फील्ड्स हैं या विदेशों में जाके काम करने में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने कार्य को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेषकर पेट्रोल, ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग मशीनी कामों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वहां स्लो डाउन रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस टाइम रह सकता है या मन पढ़ाई में कम लगना या आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, अन्यथा रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें अध्यात्म की स्थिति, तो आध्यात्मिक जगत में आपको लाभ हो सकता है। घूमने फिरने जाएंगे, चैरिटी करते हुए नजर आएंगे। शनि की जो दृष्टि है 12वें घर पर भी है, लेकिन पैसों का जो व्यर्थ खर्च था उसको आप यहाँ पर रोकेंगे और सही जगह पे पैसा खर्च करेंगे। रिश्ते आपके सुधरे रहेंगे। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य की स्थिति भी मजबूत यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन किसी वजह से अगर आपकी हेल्थ के कारण या कोई ऐसा स्कैंडल था या कोई शक घर वाले आप पे कर रहे थे या कोई पुराना ऐसा मैटर था, उन सब में शनि अस्त होके आपको लाभ पहुंचाएंगे। अष्टम पर भी शनि की दृष्टि है, एक तरीके से विपरीत राजयोग टाइप स्थिति ये आपकी बनेगी। तो शनि आपको ज्यादा यहाँ पर लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं करियर के फील्ड में और वैवाहिक जीवन में, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको यहाँ पर जो रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर रख के चलना है। तो भाग्य आपका साथ देगा। जितना हो आप माँ काली की या अपनी कुल देवी की आराधना करें। शुक्र की स्थिति बेहतर है, देवी की जितनी आराधना करेंगे और काली चीजों का आप शनिवार के दिन दान करेंगे तो लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।